मुंबई में मराठी के नाम पर एक बार फिर गुंडागर्दी की गई, जिसका आरोप एमएनएस कार्यकर्ताओं पर लगा। पहले मारवाड़ी दुकानदार को पीटा, फिर उससे माफी मंगवाई और सड़क पर उसका जुलूस निकाला। दावा किया जा रहा है कि एमएनएस के कार्यकर्ता हैं जो इंसाफ के नाम पर कानून हाथ में ले रहे हैं, और वजह एक सोशल मीडिया पोस्ट जो मारवाड़ी दुकानदार ने मराठी समुदाय के खिलाफ की थी, जिसे लेकर के एमएनएस के कार्यकर्ता इतना भड़क गए। फिर क्या था, उन्होंने उसे दुकान से खींचकर बाहर निकाला, उसकी पिटाई की। इस दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनने से पहले आपको हेडफोन लगाना पड़े। आरोप है कि दुकानदार को सरेआम सड़क पर घुमाया गया, गर्दन पकड़कर बाल खींचते हुए, मानो ये मुंबई की नहीं किसी गिरोह की अदालत हो। ये कोई पहला मामला नहीं जब मराठी के नाम पर ऐसी गुंडई देखने को मिली है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई हो या फिर दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात। यूपी की अफसरशाही में इन दिनों कानपुर वाले सीएमओ वर्सेस डीएम का मुद्दा खूब सुर्खियों में है। हाईकोर्ट से विजय के बाद ऑफिशियली सीएमओ साहब कल जब अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे तो पूरे कानपुर में एक ही चर्चा थी कि वो लौट आया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्या है पूरा मामला, समझिए आप। लेकिन सीएमओ साहब की ज्वाइनिंग से ज्यादा चर्चा में है चरण वंदना। जरा इन तस्वीरों को देखिए। चरण वंदना नंबर 1, चरण वंदना नंबर 2, चरण वंदना नंबर 3, चरण वंदना नंबर 4। सुबह ठीक 10 बजे जैसे ही डॉक्टर हरिदत्त नेमी की सरकारी गाड़ी रुकी, गाड़ी से पहले खबर उतर चुकी थी। पैर छूने की होड़ यूं लगी जैसे कुर्सी नहीं कोई राजयोग हाथ लगा हो। जैसे ही सीएमओ ने चार्ज लिया, पहला बार हाईकोर्ट में अवमानना कर दिया, एकदम एवेंजर्स की स्टाइल में। अब गली गली में चर्चा है कि अब सीएमओ ऑफिस नहीं रणभूमि बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है, विवादित स्थलों पर पुलिस के जाने पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट की इजाजत के बगैर एंट्री नहीं होगी। यूपी सरकार से गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा गया। वकीलों से भी पुलिस ने मिलने पर रोक लगाई। 28 जुलाई को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। बड़ी जानकारी, विवादित स्थलों पर पुलिस के जाने पर रोक, कोर्ट की तरफ से इजाजत के बाद आप जाएंगे, बगैर इजाजत एंट्री नहीं होगी। यूपी सरकार से इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा गया है। रांची से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और 550 किलो नकली पनीर यहां जब्त किया गया। 20 किलो घी भी जब्त किया गया। बिहार से लाया गया था ये पनीर और घी भी जब्त यहां किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और रांची नहीं, देखिए देश के अलग अलग राज्यों से आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, जहां डेयरी प्रोडक्ट लगातार जब्त किए जा रहे हैं क्योंकि मिलावट करके इन्हें बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब 550 किलो नकली पनीर रांची में जब्त किया गया और 20 किलो घी भी। Z News।